अहमद के मरने के बाद सभी की जुबां पर एक नाम जोरों से आ गया। मीडिया, सोशल मीडिया, क्या बूढ़ा और क्या जवान। जी हाँ, मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि छोड़ी है, चाहे आज़ादी के पहले का समय रहा हो या बाद का। लेकिन 70 के दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा खराब कर दी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूक उठाई, बाद में खुद आका बनकर राजनीति में उतर। 80 के दशक में माहौल बदल रहा था। पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके पर वही ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। इलाके में शिक्षा का माहौल था, लेकिन यहाँ से बेरोजगारी की फौज निकल। रोजगार की तलाश में हताश युवक कब किस माफिया के चंगुल में फंस जाए कोई नहीं जानता था। ऐसे लोग अपने आका के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार थे। कट्टा रखना शान समझा जाता था। कई लोग साइकिल पर बंदूकें लेकर चला करते थे। पूर्वांचल का ही एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है यहाँ अफीम अपराधी अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। यह भूमियार बहुल इलाका है। कुछ लोग इसे भूमियारों का वेटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और कहा जाता है कि गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिलता है, केवल गुंडई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यहीं मिल जाती है। पुराने लोगों को हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर ही होती है। गाजीपुर के ही यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था। उनके दादा आज़ादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके में इज्जतदारों में गिना जाता था। परिवार जो था वो इनका इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। ये मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको बड़का फाटक भी बोलते हैं। मुख्तार मजबूत, कदकाठी और दबंग स्वभाव के थे। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वह मनबड़ थे। वह जो कहे वही हो, यह उनके स्वभाव में था। वह अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे। निशानेबाजी का उनका शौक रहा। क्या है मुख्तार की आने वाली और कहानियां, क्या उनका इतिहास रहा है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं अपने आने वाले एपिसोड में। देखते रहे मेरे साथ क्राइम अनटोल्ड।